अब इनके हाथ में दर्शकों आप देखिए कि इसी लाइफलाइन रेखा, ये लाइफलाइन है इनकी, और इनकी लाइफलाइन यहाँ से ब्रेक होकर इस प्रकार चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसके अंदर से ही एक रेखा इस प्रकार चली है। यह रेखा भी व्यक्ति को, विशेषकर स्त्री के सपोर्ट से ऐसा व्यक्ति बहुत सक्सेस होता है। और कहीं ना कहीं शुक्र के निचले माउंट से चलने वाली यह रेखा व्यक्ति को ओल्ड एज में काफी बड़ी मात्रा में धन देती है। यह बहुत ही शुभ रेखा होती है। अगर इस लाइफ लाइन को ये रेखा कट रही है, परंतु यदि मार्च लाइन ना होती तो इनके आगे फ्यूचर में जीवन घटनाएं लिखी है और वह घटनाएं तय होती हुई नजर आ रही है। परंतु मार्च लाइन के होने के कारण घटनाएं होगी, परंतु इनका नुकसान एक बाल भी बाका नहीं होगा। अब दर्शकों इसी लाइफलाइन को देखिए आप, कि एक तो यह और एक इस, आपने मेरी जितनी भी वीडियो देखी है दर्शकों, यदि लाइफलाइन में से यदि कोई चंद्र पर्वत की तरफ इस प्रकार रेखाएं निकले तो ऐसा व्यक्ति तरक्की व सक्सेस तभी प्राप्त कर पाएगा जब वह अपने जन्म स्थान, जहां उसका जन्म हुआ है, वह शहर, वह 200-300 किलोमीटर दूर चला जाए और काम करे तो ऐसा व्यक्ति बिल्कुल जीवन में सक्सेस हो जाता है, 100% तय। परंतु यदि व्यक्ति अपना जन्म स्थान नहीं छोड़ेगा तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में बड़ी कितना ही बड़ा भाग्य की रेखा हो या कितनी ही बड़े राजयोग हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति जीवन में सक्सेस नहीं होता है। यह घर से दूर व्यक्ति को सफलता की ओर इंडिकेट करती है। वहीं इस हाथ में देखिए ये लाइफलाइन है, और इस लाइफलाइन में से एक ये और एक ये दो तरक्की की रेखाएं हैं, धन की रेखाएं हैं। तो एक 32 साल में इनको तरक्की है, उसी के बाद एक 34 से 35 वर्ष में इनके हाथ में निश्चित तौर पर हम धन प्राप्त होते हुए इनको देख पा रहे हैं, और यह तरक्की और प्रोग्रेस की रेखाएं होती है। वहीं दर्शकों इनके हाथ में गुरु पर्वत पर एक वर्ग बन रहा है और यहीं पर एक ट्राइंगल भी बन रहा है, यानी कि हम इसे फिश साइन भी कह सकते हैं, परंतु इसे फिश साइन नहीं कहेंगे दर्शकों, क्योंकि ये फिश का पूरा इस प्रकार बनना, इसे हम फिश साइन कहते हैं। अब दर्शकों इनके हाथ में यह वर्ग जो बन रहा है, यह व्यक्ति को 32 ईयर्स के बाद जीवन में सक्सेस देता है। आपने पिछले कुछ दिनों में मैंने वीडियो डाली थी, उसमें बताया था यदि गुरु पर्वत पर वर्ग का निशान हो तो ऐसा व्यक्ति 32 साल के बाद अपना मकान बनाता है, और यह निश्चित रूप से 32 साल के बाद जीवन में सक्सेस होते हैं। वहीं यदि इस लाइफलाइन पे खासकर यही गुरु पर्वत के यहाँ पर इस प्रकार ट्रायंगल बन जाए तो आकस्मिक धन, अचानक व्यक्ति को धन देने के इंडिकेट यह ट्रायंगल दिखाता है, और एक बार जीवन में ऐसा व्यक्ति बहुत सारा पैसा निश्चित रूप से कमाता है। अब यदि हम इनके हाथ में इस रेखा की बात करें तो इसे हम विद्या रेखा कहते हैं। ऐसे व्यक्ति में जनरल यानी दुनियादारी का बहुत नॉलेज होता है। ऐसे व्यक्ति से लोग पूछ पूछ कर कार्य करते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति में ज्ञान की मात्रा अत्यधिक होती है। वहीं इस हॉरिजॉन्टल यानी कि इस आड़ी रेखा की बात करें तो गुरु पर्वत पर आड़ी रेखा अत्यधिक शुभ होती है। यह व्यक्ति को कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति जोड़ती है, आस्था बनाती है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे यह रेखा यूं के सन्निकट ले जाएगी और ईश्वर पर अथाह विश्वास करने वाला ऐसा जातक बन जाता है। और मार्च लाइन है और यह वाली लाइन है तो ऐसे व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति, या यूं कहूं कि ईश्वर का पूर्ण रूप से साथ और भाग्य का साथ ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से मिलता है। वहीं दर्शकों इनके हाथ में इस प्रकार एक सनलाइन चली है और यहाँ से एक रेखा निकलना, फिर इस प्रकार ना इस प्रकार। तो यह रेखा जब बनती है, यानी कि यदि यह खड़ी रेखा होती इस प्रकार, तो यह अत्यधिक भाग्यशाली हो जाते हैं और बेहद इनको प्रसिद्धि, मान सम्मान जीवन में मिलता। परंतु इस रेखा का बुद्ध देखना व्यापार को इंडिकेट करती है। यदि ऐसा व्यक्ति व्यापार करे तो व्यापार वो भी इंटरनेशनल लेवल पर, यानी कि देश विदेश से जुड़कर यदि ऐसा व्यक्ति व्यापार करता है तो यह रेखा बहुत जीवन में सक्सेस कर देती है। और इनके हाथ में यह रेखा 42 ईयर्स के बाद अपना खेल दिखाती है। सूर्य पर बनी हुई इस प्रकार की रेखा व्यक्ति को जीवन में 42 साल के बाद बहुत सक्षम बना देती है। वहीं इनके हाथ में माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट है और इसी माइंड लाइन में अंत में फोर्क बन रहा है, यानी कि दो रेखा निकलना। मस्तिष्क रेखा में से यह मस्तिष्क रेखा चली इनकी, और इस प्रकार दो रेखा का निकलना काफी शुभ इंडिकेट होता है। ऐसा व्यक्ति दिमाग का बहुत शार्प होता है और ऐसे व्यक्ति को दिमाग के कारण विवेक यूज इस्तेमाल कर ऐसा व्यक्ति व्यापार करे तो वो व्यापार में खूब सफलताएं प्राप्त करता है। अब इसी माइंड लाइन में से एक रेखा इस प्रकार आपको यहाँ दिख रही है। जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में मस्तिष्क रेखा में से जब जब रेखाएं निकलेगी, उस वर्ष उस काल में व्यक्ति को विशेषकर सफलताएं प्राप्त होती है। इनके हाथ में अपॉर्चुनिटी आएगी और यह ग्रोथ
ग्रेव करेंगे और जिसके कारण यह जीवन में ऊंचाई प्राप्त करेंगे। यह एज इनकी समथिंग 36 से 38 वर्ष के समथिंग है। तो इस समय ऐसा व्यक्ति जीवन में विशेषकर उनका तरक्की होती है, विशेषकर उनको सफलताएं मिलती है। वहीं दर्शकों, इनके हाथ में इस प्रकार एक दो रेखाएं दिख रही है। तो कहीं कहीं विद्वान जन इन दो रेखा का मतलब यह बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति का दो विवाह होगा, परंतु दो विवाह के लिए हमें शुक्र, गुरु व बुध का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। यह ईश्वर इंडिकेट करती है कि ऐसा व्यक्ति शादी के बाद भी किसी स्त्री के साथ में उसका अफेयर हो सकता है, या ऐसा व्यक्ति जिससे प्रेम करता है उसे अंत तक चाहता है परंतु उसके साथ विवाह नहीं होता है। वहीं इनके हाथ में चंद्र पर्वत का यहाँ से दबा हुआ होना ईश्वर इंडिकेट करता है, और यहाँ पर एक हल्का सा तिल होना यह कहीं ना कहीं व्यक्ति को अंदर ही अंदर व्यक्ति को घुटन सी देता है। ऐसे व्यक्ति का माइंड एक कार्य में लगता नहीं है और कहीं ना कहीं मानसिक रूप से यह निश्चित रूप से मानसिक रूप से ऐसे व्यक्ति को परेशानी में डालता है चंद्र का यह पर्वत। तथा चंद्र पर्वत पर ब्लैक कलर का तिल या हथेली की रंगत की तरफ का स्पॉट होना, तो यह कहीं ना कहीं ईश्वर इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं जल से सावधानी रखना चाहिए। नदी, नाले, तालाब, समुद्र से ऐसे व्यक्ति को दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति का मंगल पर्वत इतना स्ट्रॉन्ग हो और चंद्र पर्वत खराब हो। मैं आपको बताना चाहूँगा दर्शकों कि चंद्र और मंगल का जब संयोग होता है और उसमें यदि शनि का इन्वॉल्व हो जाए तो ऐसा व्यक्ति आत्महत्या भी कर लेता है। तो आत्महत्या के इंडिकेट तो नहीं है, परंतु यह इस प्रकार का तिल व्यक्ति के चंद्र माउंट पर कहीं ना कहीं अशुभ स्थिति पैदा करता है। तो दर्शकों, इनके हाथ की हमने कुछ जानकारी ली। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो दर्शकों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। और यदि आप भी अपनी हथेली व कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।